दोस्तों, क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इसकी शुरुआत मोदी के केंद्रीय मंत्री के घर पर हुई है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपको चौंका देगी। जो राहुल गांधी ने कहा था उनकी बातें एक एक करके सत्य साबित हो रही है। वोटर आईडी कार्ड के मामले में इस वक्त चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से घिरा हुआ ही है। अब ऐसे में मोदी के केंद्रीय मंत्री के घर से जो चीजें मिली है, जैसे आरोप लग रहे हैं, उससे देश की जनता का विश्वास कैसे चुनाव आयोग से एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है, यह इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों। साथ ही साथ लोगों को भी शेयर कीजिए कि सच्चाई की मूरत बीजेपी और उनके मंत्रियों के घर पर क्या और किस तरीके के दस्तावेज मिले हैं, जिसको लेकर अब कलेक्टर ने भी जांच बिठा दिया है। दोस्तों, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार की यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जब पार्लियामेंट हाउस में नजर आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोरी के बारे में चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है। हर किसी के जुबान पर यही है कि वोट आखिर हमारा कैसे चोरी हो गया और इसको लेकर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जवाब देने की बजाय धमकियों पर उतर आया है। राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि आज बिहार की जनता वोट चोरी के बारे में बात कर रही है, कल पूरा देश वोट चोरी के बारे में बात कर रहा है। वैसे बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी और देश की तमाम आवामों को तो इस वक्त देश की जनता भी, जी हाँ, देश की जनता भी इस बारे में बात कर रही है। हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है कि आखिर हमारे वोट के साथ क्या सचमुच में घपलेबाजी हुई है, क्या चोरी से बनी हुई ये सरकार है, क्या धांधली करके इस सरकार को सत्ता में बिठाया गया है, क्या 6-5 करके इस सरकार को सत्ता में लाया गया है। तो ये सवाल इस वक्त लोगों के जहन में चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि क्या जो है वोट के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया गया है या नहीं किया गया है। ये चुनाव आयोग को पूरा डिटेल के साथ जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के जो बातें हैं उसका, उन बातों का जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसी उम्मीद चुनाव आयोग से हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों के सवालों से चुनाव आयोग भागते हुए नजर आए। पत्रकार ने जो जो सवाल पूछा, इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, उन इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब ना के बराबर मिला। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जो खबर सामने आई है, उस खबर के बाद तो मतलब राहुल गांधी की कही हुई बातें सत्य साबित दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट में कुछ इसी प्रकार की खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास से, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास से 33 वोटर आईडी कार्ड जो है फटे चिटे हाल में मिले हैं। टीकमगढ़ में कई कार्ड्स जली हालत में मिले हैं। कलेक्टर के जरिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर आपको बता दूं तो दैनिक भास्कर के हवाले से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और दैनिक भास्कर ने बताया है कि टीकमगढ़ में मंगलवार देर रात को सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि कई वोटर आईडी कार्ड जले हुए हालत में मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें जलाने की कोशिश की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पटवारी समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने इन कार्ड्स को जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने वोटर आईडी कार्ड्स के टुकड़े के दुरुपयोग की आशंका भी जाहिर की है। पहले तो फर्जी वोट पड़ रहे थे, लोगों के घरों में एक घर के अंदर 80-80, 50-50 नाम रजिस्टर मिल रहे थे और अब केंद्रीय मंत्री के बंगले के बाहर
जली हुई अवस्था में वोटर आईडी कार्ड्स फटे चिटे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इन वोटर आईडी कार्ड्स की है। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मंगलवार रात वो केंद्रीय मंत्री के बंगले पर पहुंचे, तब उन्हें बंगले के ठीक बगल में सड़क पर वोटर आईडी कार्ड पड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री के बंगले के ठीक बगल में सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। बगल वाले सरकारी क्वार्टर में संतोष अंबेडकर नाम का कर्मचारी रहता है, जो CMHO दफ्तर में बाबू है। उसी के घर से महिला ने ये वोटर आईडी कार्ड सड़क पर फेंके हैं। घटना की सूचना तुरंत तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर को दी गई, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी आरोप तय नहीं हुआ है कि ये क्या और कहां से मिला है। घटना का CCTV वीडियो सामने आया है। CCTV बंगले के सामने सड़क के दूसरी साइड दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें सड़क के दूसरी साइड जहां बंगले पर हरी नेट लगी दिखाई दे रही है, वहां सरकारी क्वार्टर से एक महिला बाहर निकलकर सड़क पर डस्टबिन से कार्ड फेंकते हुए नजर आ रही है। अब ये महिला कौन है, कहां से आई हैं और क्यों ये वोटर आईडी कार्ड फेंके हैं, इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने तहसीलदार को सूचना दी है। चतुर्वेदी ने प्रशासन से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन वोटर आईडी कार्ड के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की योजना में दिए गए लाभों की जांच होनी चाहिए। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि आज मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर के पास जो है पत्र सौंपा जाएगा। जानबूझकर केंद्रीय मंत्री को बदनाम करने के लिए उनके बंगले पर ये कार्ड फेंके गए हैं, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री को बदनाम किया जा रहा है क्या नहीं है, वो तो जांच के बाद पता चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि अभी तो कलेक्टर के ज़रिए जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे शक की सुई जो है केंद्रीय मंत्री के ऊपर लगती हुई नजर आ रही है, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने बताया है कि रात में निर्वाचन शाखा के अधिकारियों को वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई करने के लिए दिए गए थे। सड़क पर मिले वोटर आईडी कार्ड टीकमगढ़ जिले के ही लोगों के हैं। सड़क पर कार्ड किसने फेंके, ये पुलिस की जांच का विषय है। फिलहाल निर्वाचन शाखा के अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अचानक से दोस्तों वोट चोरी के मामले में अभी ऐसे ही कई सारे गंभीर आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए हुए हैं, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास से ये वोटर आईडी कार्ड मिलना अपने आप में कई सारे और सवाल खड़े कर देते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा मामला निकल कर सामने आया है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।